वज़ीर कानून फ़रूक नसीम के मुताबिक ये कानून जाली खबरों को ख़त्म करने के लिए है और इसमें की गई तरमीम इंतहाई ज़रूरी है। इस सदारती हुक्मनामे पर सियासी रहनुमाओं, सोशल मीडिया के कारकुनों और सहाफ़ियों की जानिब से तनकीद की जा रही है। सबसे ज़्यादा तनकीद तो ये है कि पीका का कानून और इसमें की गई तरामीम आज़ादी इजहार को मज़ीद महदूद कर देंगी और इससे सहाफ़त की आज़ादी मज़ीद ख़तरे में पड़ेगी। आज़ादी इजहार पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से इस कानून पर सख्त तनकीद हो रही है। इसी पर हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से, जो इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो मीर साहब। वज़ीर कानून कहते हैं कि पीका कानून में होने वाली तरमीम का मकसद फेक न्यूज़ को रोकना है। अब झूठी खबरें एक बड़ी हकीकत तो हैं, खुद अमेरिका में भी, तो तनकीद क्यों है इस कानून और तरमीम पर? बहुत शुक्रिया असदुल्ला खालिद साहब। देखिए, तनकीद जो है वो अभी से तो नहीं हो रही ना। कम अज़ कम मैं या मेरे बॉस से जो सहाफ़ी साथी हैं, हम तो इस पीका कानून पर अभी से तनकीद नहीं कर रहे। हम तो 2016 से तनकीद कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और ये पीका का कानून जो है ये पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था। अब 2022 में इसी कानून में तरमीम करके इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया। तो मैं ये समझता हूँ, किसी को मेरी बात अगर बुरी लगे तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, कि ये ऑर्डिनेंस का लेके आना जो है ये दरअसल नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के तर्ज फ़िक्र का एक हसीन इम्तजाज है। जो काम नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, तो इमरान खान साहब ने सोचा कि ये तो काम सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसको मज़ीद थोड़ा रिफ़ाइन किया है कि ये आज़ादी सहाफ़त जो है काफ़ी मैंने ख़त्म कर दी, काफ़ी मैंने उसको दबाया है, लेकिन ये दब नहीं रही, तो उसको मज़ीद दबाने के लिए वो ऑर्डिनेंस ले आए हैं। तो ये इमरान खान साहब इससे इनकार नहीं कर सकते कि वो नवाज शरीफ की जो सियासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो हमेशा कहते हैं कि वो माजी के सारे हुक्मरान चोर थे, लेकिन अगर वो चोर थे तो फिर आप उन्हीं चोरों की जो तर्ज सियासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ये है कि आप, वो तो कानून था नवाज शरीफ के दौर का, वो तो पार्लियामेंट ने पास किया था। जी। और जब हम उसकी मुखालफत करते थे और हम ये उनको वार्न करते थे कि याद रखिएगा ये कानून कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो उस वक्त की जो उनकी आईटी की मिनिस्टर थी अनोशे रहमान साहबा, वो हम लोगों को कहती थी कि आप किसी फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आपको तो डॉलर मिलते हैं ये बातें करने की। अब वो मोहतरमा जो है वो गायब हैं, पता नहीं मेरे वो साहब किधर चली गई। एक चीज़ अभी जो रिसेंटली हम कल से देख रहे हैं, पिछले 18-20 घंटों से खबरों में है, क्रेडिट स्विस वाला केस, अगर आपकी नज़र से भी गुजरा हो तो उसको पाकिस्तान में फिर कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, अगर इन कवानीन को हम मद्देनज़र रखें तो? देखिए, कोई भी कानून आप कोई भी कानून जो है वो आप इसलिए नहीं लेके आ रहे पाकिस्तान में कि आपने फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है। फेक न्यूज़ को तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त के लिए और सहाफ़त की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। खुद मैं ज़ाती हैसियत में 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने पिटीशन फ़ाइल की थी कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ ख़त्म होनी चाहिए और मीडिया का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड बंद होना चाहिए। तो उस पर कई साल तक उस पर समातें हुई और फिर सीक्रेट फंड भी बंद हुआ। पैमरा का जो इसमें कोड ऑफ एथिक्स है वो मेरी ही दरखास्त के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स किया था। तो हम तो खुद फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं और हम तो खुद चाहते हैं कि फेक न्यूज़ खत्म हो, लेकिन हुकूमत तो फेक न्यूज़ खत्म नहीं करना चाह रही ना। तो देखिए ना, अभी ये कहते हैं जी जी ये कहते हैं कि झूठी खबरें जो हैं ये हमने खत्म करनी है। तो आप झूठी खबरें खत्म करना चाहते हैं, तो जो आप झूठे वादे करते हैं कौम से, वो खत्म कौन करेगा? अब आप कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, आपने अभी तक नहीं बनाए। अब अगर मैं ये उसी पे क्रिटिसिज्म हम डेफिनेटली देखते रहते हैं। अभी मैं साइबर क्राइम एक्ट पे थोड़ा सा आपको दोबारा लाऊंगा कि इस पे हम अगर बात करते हैं, जो मोहसिन बेग पे, अभी सहाफ़ी मोहसिन बेग पे भी साइबर क्राइम के तहत ही जो है चार्जेस लगाए गए हैं, तो इन कवानीन का इस्तेमाल सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जब हम 2016 में वार्न करते थे पीएमएलएन को कि ये कानून एक तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और दूसरा ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो वो हमें कहा जाता था बिल्कुल आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बेफिक्र रहें। लेकिन उनके अपने दौर में अभी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और शाहिद हक़ान साहब वज़ीर आज़म थे, तो अपोजिशन के वर्कर्स और सहाफ़ियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। अब जैसे ही इमरान खान साहब आए, तो 50 से ज़्यादा सहाफ़ियों पर ये पीका कानून के तहत एफआईए कार्रवाई कर चुकी है और कोई जो कार्रवाई है उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। खुद मैंने ज़ाती तौर पे मैंने 12 से ज़्यादा दरखास्तें दी हैं पीका कानून के तहत एफआईए के साइबर क्राइम्स विंग को कि ये मेरे खिलाफ फलां-फलां लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं।
मेरे वालिद की किरदार कुशी कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 1.5-2 साल हो गए हैं, किसी एक मेरी दरखास्त पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुराद सईद साहब एक दरखास्त देते हैं 9 बजे और 9:30 बजे उस पर कार्रवाई हो जाती है। और मोहसिन बेग साहब पे सिर्फ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो रही। आज तो उनके खिलाफ एक को 30 साल पुराना केस है, वो भी खोल दिया है उनके खिलाफ। मीर साहब, एक चीज क्विकली लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, सियासी जमातों के रवैये के बारे में अगर आप मुझे 15 सेकंड में कोई क्लोजिंग रिमार्क दे सकें। देखें, ये मुनाफकत है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने पंजाब असम्बली में एक रेजोल्यूशन आज जमा करवा दिया है कि जी ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, पीका कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसकी हम मजम्मत करते हैं। भाई पहले आप अपने 2016 के उस पीका ऑर्डिनेंस की तो, उस पीका कानून की तो मजम्मत करें जो आपकी हुकूमत लेके आई थी। और ये हुकूमत जो है ये इसने पहले सोशल मीडिया रूल्स के तहत कुछ महीने पहले यही काम करने की कोशिश की जो ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए हैं। इसमें यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुझे इस केस में अदालती मुआविन बनाया। मैंने भी अपनी उनको राय बताई कि ये जो सोशल मीडिया रूल्स हुकूमत लाना चाह रही है, इसके तहत पीका कानून को पहले से ज्यादा लीथल बनाया जाएगा और आज़ादी सहाबत का गला घोंटा जाएगा। शायद उन्हीं रिमार्क्स को मीर साहब, इन्हीं रिमार्क्स को हम देखेंगे कि केस आगे कैसे चलता है और मिनिल्ला साहब की अदालत उसको कैसे लेके चलती है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का।